श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सीनियर वर्ग जूनियर वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी छंद प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें वर्णिक छंद पढ़े थे और वर्णिक छंदों में अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, भुजंगप्रियात और द्रुतविलंबित, वसंतिलका, मालनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीतम, ये 8 वर्णों से शुरू होकर के 19 वर्णों तक पढ़े हैं। अब तक की थी अपन ने वर्णों की गिनती। क्या की थी? वर्णों की गिनती। और अब करते हैं मात्राओं की गिनती। किस प्रकार करते हैं वो सुनिए। मात्रिक छंद, अब तक तो पढ़े थे अपन वर्णिक छंद, अब है मात्रिक छंद। केवल एक ही अपने उसमें मात्रिक, वो देख लो एक बार, उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे। मात्रिक छंद आर्या है। कौन सा है? आर्या। अब देखिए, अपने अब तक तो वर्ण गिन रहे थे, उन पर गण चिन्ह लगा रहे थे, वर्णों की गिनती कर रहे थे। अब अपन क्या करेंगे कि अपन जो वर्ण हैं उन पर जो मात्रा लगाएंगे लघु और गुरु की। ये लघु की मात्रा हो गई और ये गुरु की मात्रा हो गई। ये जो लघु और गुरु की मात्रा है, इसको तो गिनेंगे 1, इसको गिनेंगे गुरु को 2। इन मात्राओं की अपन को इस तरह से गणना करनी है। क्या करनी है? इन मात्राओं की अपन को गणना करनी है। ठीक है। तो अब अपन जो छंद पढ़ेंगे आर्य छंद में, वो मात्रिक छंद है। कुल 57 मात्राएं होती है उसमें। ठीक है। और इसका जो लक्षण है वो देखिए, इसका जो लक्षण है वो है यस्या प्रथमे पादे 12 मात्र स्थिता तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्दके पंचदश आर्य। ठीक है। आर्य मात्रिक छंद है और इसका सूत्र जो होता है जातिर्वाह। क्या होता है? जातिर्वाह। ठीक है। ये इसका सूत्र होता है मात्रिक का, जातिर्वाह। अब देखिए, आर्य छंद है, मात्रा की गिनती कैसे करेंगे? अपना है हिरिस्व, हिरिस्व स्वर हैं अपने। ठीक है। ए, ई, उ, री और ली, ये 5 ऋस्व हैं। इन पर लघु लगता है। क्या लगता है? लघु। और इनकी जो मात्राएं मिलेंगी, लघु मिलेंगी, इसको 1 गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 1। ठीक है। ए, ई, उ, री, ली, ये छोटे रूप में लिखे मिल जाएं तो इनकी जब मात्राओं की गिनती करते हैं, लघु लगेगा, लघु का गिनते हैं 1, मैंने बताया था, और गुरु को गिनते हैं 2। और गुरु का नियम वही है अपना। क्या नियम है? कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, आई, ओ और औ, तथा इनके पर क्या लगेंगे? गुरु की मात्रा लगती है। और गुरु की मात्रा की गिनती करते हैं 2 मात्राओं की। गिनती करते हैं 2 की। लघु की 1 गिनते हैं और गुरु की को 2। उसके अलावा विसर्ग से पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है, उसकी भी 2 मात्राएं गिनेंगी। विसर्ग से पहले वाला। ठीक है। अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, उसकी भी मात्राएं कितनी गिनी जाएंगी? 2। ठीक है। एक हलंत और अर्ध अक्षर से पहले वाला वर्ण। कौन सा? हलंत और अर्ध अक्षर से पहले वाला वर्ण भी क्या माना जाता है? ठीक है। हलंत और अर्ध अक्षर से पहले वाला वर्ण भी गुरु माना जाता है। ठीक है। उसके बाद एक है संयोग संज्ञक वर्ण। ये क्रय इस तरह से आ जाए, इससे पहले वाला वर्ण यदि हिरिस्व है तो उसकी मात्राएं भी 2 ही मानी जाएंगी। ये तो अपना मात्राओं को मानने का नियम है। ठीक है। हिरिस्व पर वही नियम तो वही है जो अपन वर्णों पर लगाते आए हैं। अब देखिए, ये जो अपना कह रहा है यस्या प्रथमे पादे 12 मात्र स्थितः तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्दके पंचदश सारिया। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, भावार्थ में क्या लिखेंगे वो देखिए। वही है
यस्या प्रथमे पादे, पहला जो इसका चरण है क्या है, पहला चरण है इसका प्रथम, ठीक है। प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, 12। कितनी मात्रा है, 12। तृतीय अपि, और तीसरे में भी कितनी है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 12 मात्राएं हो गई। क्या मात्रा, वहां तो वर्ण गिन रहे थे, यहाँ क्या गिननी है, मात्राएं गिननी है। क्या गिननी है, मात्राएं। इसमें कितनी हो गई, 12 मात्राएं हो गई, ठीक है। अष्टादश तृतीय, और दूसरे चरण में, दूसरे चरण में कितनी हो गई, 18। कितनी हो गई, 18, ठीक है। और चतुर्दके पंचदश सा आर्या, और चौथे चरण में कितनी हो गई, पंचदश यानी 15। कितनी हो गई, 15, ठीक है। अब देखिए जब मात्र वर्णों गिनते थे संपूर्ण छंद में 11 वर्ण का है तो 11 चौके 44 हो गए, 12 का है तो 12 चौके 48 हो गए, 15 का है तो 15 चौके 60 वर्ण हो गए, ठीक है। 17 का है तो कितने बन गए, 17 चौके 68, 14 का है तो 14 चौके 56, ठीक है। लेकिन यहाँ मात्राओं गिनती करते हैं तो यहाँ देखिए पहले में 12 और तीसरे में 12, कुल कितनी मात्राएं होगी, 24। कितनी होगी, 24। दूसरे में 18 और चौथे में 15, 24 और 18 42 और 15 57। कुल यदि आर्य छंद में गिनी जाए तो कितनी मात्राएं होती हैं, 57 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 57 मात्राएं होती हैं। इसमें जब आर्य छंद में अपन लगाते हैं तो 57 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रस्था तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्दके पंचदश सा आर्या। यहां इसका भावार्थ लिखेंगे, यस्मिन छंद से, जिस छंद में प्रथम तृतीय व द्वादश मात्रा भवंती। प्रथम और तृतीय में कितनी होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। और द्वितीय पादे प्रथमे तृतीय पादे वा करो, यहाँ पादे और कर देना, पाद मान चरण में, ठीक है। तृतीय पादे अष्टादश मात्रा 18, मात्रा भवंती। कितनी मात्राएं होती हैं, 18 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और चतुर्थ चरणे चतुर्थ पादे पंचदश मात्रा भवन्ति, मात्रा भवन्ति, ठीक है। तत् आर्या इति कथ्यते, उसे आर्य कहा जाता है। क्लियर है। जिस छंद में पहले और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आर्य छंद कहा जाता है। इसका जो श्लोक है, दानम भोगो नाशः तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्कते तस्य तृतीया गति भवति। अब देखिए, जो ने दान देता है, धन की 3 गतियाँ गई है, दान, भोग और नाश। इसलिए धन की पहली गति है कि दान देना चाहिए। धन की जो दूसरी गति है, भोग करना चाहिए, मध्यम में आती है। मध्यम में अपन जो भी
खाते पीते हैं, अपने रहने सहने में जो भी खर्च करते हैं, तो वो सब क्या आती है, मध्यम गति होती है भोग। और तीसरी जो न दान देता है न उसका भोग करते, जो महाकंजूस होते हैं, उनकी धन की तीसरी गति होती है नाश। उनका धन का नाश हो जाता है, जिस पर काई छा जाती है, और जिसे काला धन कहा जाता है, उस काई छा जाती है, उस धन की तीसरी गति नाश अर्थात विनाश हो जाता है वो। ठीक है। तीसरो गति भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीय गति भवति। अब देखिए अपना कह रहा था प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 12, और तीसरे चरण में कितनी होती हैं, 12। ठीक है। और दूसरे अष्टादश द्वितीय 18 मात्राएं दूसरे चरण में होती हैं, और चौथे चरण में होती हैं 15। तो कुल टोटली हो गई 12 18 30 और 12 42 और 15 57 मात्राएं हो गई। आर्य आ जाता है कि संपूर्ण आर्य छंद में कति मात्रा संति, तो संपूर्ण आर्य छंदे सप्त 50 अर्थात 57 मात्राएं होती हैं। आर्य मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का सूत्र है जातिर्वाह। क्या सूत्र है, जातिर्वाह। ये तुम्हारा मात्रिक, इस तरह मात्राओं करना है। वहां तो वर्ण गिनते थे 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या करना है, वर्णों पर गणचिन्ह लगाना है। छोटा बड़े की नियम तो वही चलेंगे अपने जो अपन वर्णिक छंदों में थे, केवल गणचिन्ह लगा करके लघु की मात्रा का 1 संख्या गिननी है और गुरु की मात्रा की 2 संख्या गिननी है। यहाँ मात्राओं गिनती करनी है, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हो गई। अब देखिए 12 मात्राएं पहले में नियम सही कह रहा है। दूसरे में देखिए 2 2 4 1 5 6 8 9 11 12 2 14 16 और 2 18। यहाँ क्योंकि पद के अंत में इसलिए हिर्स होते हुए भी गुरु मान लिया जाता है। इसके बाद देखिए 2 3 4 2 6 1 7 8 और 2 10 और 2 12। तीसरे में 12 ही थी। अब चौथे में 15 देखिए 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12 और 13 और 2 15। ये भी पद के अंत में इसलिए क्या है, गुरु मान ली जाती है। तो इस तरह से मात्राओं की गणना की जाती है। ये तुम्हारे वर्णिक और मात्रिक छंद पूरे हुए। अब देखेंगे अलंकार। तो ये तो हुए छंद। अब देखिए अलंकार। ठीक है। अलंकार, अलंकार जिसको आभूषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आभूषण, सजावट और गहना। ठीक है। अनेक नामों से कहा जाता है। कई बार कहते हैं बहुत अलंकृत लग रहा है, अर्थात सुंदर लग रहा है। आभूषण, गहना, सजावट, सुंदर, इस अलंकार को कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द है इसको। ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा सुनिए। पहले तो व्युत्पत्ति सुन लो इसकी कि व्युत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति अलंकार की, अलम पूर्वक डुक्रिंज क्री धातु होती है, मतलब डुक्रिंज होती है, क्री धातु से गहें या अण प्रत्यय करने पर एक अलंकार शब्द संपन्न होता है। संपन्न होता है। ठीक है। अलम पूर्वक क्री धातु से घयण प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द संपन्न होता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण, गहना या सजावट। क्या अर्थ होता है, आभूषण, गहना या सजावट। अब देखिए अलंकरोति इति अलंकार है, जो सुशोभित करता है, जो सुशोभित करता है उसे क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। अब इसकी देखिए परिभाषा क्या करेंगे।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, जब काव्य की शोभा, ठीक है, किन्हीं तत्वों से बनती है, तत्व कौन कौन से हैं वो देखिए। आचार्य मम्मट कहते हैं कि सौंदर्यम अलंकार है। सौंदर्यम अलंकार है। ये मम्मट आचार्य हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं। सुंदरता को ही अलंकार कहा जाता है। किसको? सुंदरता को ही क्या कहा जाता है? सुंदरता को ही अलंकार कहा जाता है। बहुत ध्यान से, ठीक है। नंबर 1 ये आचार्य मम्मट के अनुसार परिभाषा हो गई। सौंदर्यम अलंकार है, सुंदरता को ही अलंकार कहा जाता है। अब देखिए दूसरे हैं दंडी, आचार्य दंडी गद्य काव्य के हैं प्रणेता। अब देखिए इनके अनुसार क्या है? काव्य शोभाकरान धर्मान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार इति कथ्यते। प्रचक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, प्रचक्षते। अब देखिए, काव्य को शोभित करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। काव्य को शोभित करने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ये आचार्य दंडी कहते हैं। अब देखिए कैसे बनेगी। काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है? अलंकार। और वो तत्व क्या है? शब्द और अर्थों के। यदि शब्द और अर्थम के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए अलंकार शास्त्र आचार्य के अनुसार अलंकार के भेद देखिए, भेद। ठीक है। अलंकार त्रिधा या त्रिवेदा संति। अलंकार कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं अलंकार के। कितने वेद होते हैं? 3 कौन कौन से हैं वो सुनिए अब त्रिधा में। नंबर 1 शब्दा अलंकार, नंबर 2 अर्था अलंकार, नंबर 3 उभया अलंकार है। अलंकारों से डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल वहाँ वर्णों के द्वारा छंद बोल होता था, यहाँ केवल क्या है? कहीं शब्दों से किसी, जिस प्रकार शरीर की सुंदरता आभूषण या गहने या जो भी अपने अच्छे वस्त्र हैं उनको पहनने से होती है, उसी प्रकार साहित्य में काव्य की शोभा भी इन अलंकारों के माध्यम से होती है। ये भी इस काव्य के क्या हैं? आभूषण हैं। ठीक है ना। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब देखिए, यदि काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से होती है, काव्य की शोभा समझने की बात है, शब्दों के माध्यम से होती है तो वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा है अनुप्रास, यमक, ठीक है,
अनुप्रास, यमक, ठीक है, पुनरुक्त पदार्थ है, चित्रालंकार है, ये शब्द क्या है? काव्य की शोभा यदि शब्दों के माध्यम से हो रही है तो, ठीक है। उसके बाद यदि काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से हो रही है, यहाँ तो शब्द थे, यहाँ अर्थों से या अर्थ से काव्य की शोभा होती है, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। जैसे उपमा, रूपक आदि, ये अर्थालंकार है। और उभयालंकार, यदि काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों से होती है उसे उभय कहते हैं। काव्य की शोभा शब्द प्लस अर्थ इन दोनों से होती है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। जैसे श्लेष, क्या है? श्लेष है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, ठीक है। इसका जो लक्षण होता है श्लिष्टे पदे रहने का अर्थाभिधान है श्लेष इष्यते। अब देखिए अपन ने ये पढ़ा है अलंकार, व्युत्पत्ति सुनिए, अलम पूर्वक क्री धातु से गह या अण प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द संपन्न होता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण, सजावट या गहना, ठीक है। अब देखिए आचार्य मम्मट जो इसकी परिभाषा देते हैं वो है सौंदर्यम अलंकार है, अर्थात सुंदरता को ही अलंकार कहा जाता है। सुंदरता को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। दूसरे आचार्य हैं दंडी, ये कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य को शोभित करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। काव्य को शोभित करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। उसके बाद है अलंकार के भेद। भेद 3 हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है यदि काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्त पदवास, चित्रालंकार ये आदि हैं जो भी। अर्थालंकार, यदि काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ती है तो वो अर्थालंकार रहते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सब क्या हैं? अर्थालंकार हैं। उभयालंकार, यदि काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर बनती है तो उसे क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार श्लेष है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका, कि एक ही शब्द में अनेकों अर्थ रहते हैं और एक ही अर्थ में अनेकों अर्थ छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने अलंकार है। अलंकार की सामान्य रूप से जानकारी करना आवश्यक है कि अलंकार क्या है। बहुत सौ को तो अलंकार देखते ही डर लगता है कि क्या है। केवल करना क्या होता है? लक्षण, लक्षण के बाद इसका भावार्थ, और भावार्थ में उदाहरण देखना होता है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है, इस लाइन में कौन सा अलंकार है, ठीक है। यहां तक किसी को यदि दिक्कत है तो यहीं इसका अर्थ और लिख लो। काव्य को सुशोभित करने वाले, सुशोभित करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक अलंकार, आभूषण, सजावट, गहना, ठीक है। और परिभाषा में क्या हो जाएगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को यहाँ लिख लो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को
अलंकार कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहता है? अलंकार कहा जाता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, सजावट या गहना, ठीक है। आचार्य मम्मट सौंदर्यम अलंकार है, सुंदरता को अलंकार कहा जाता है। यह आचार्य दंडी है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, काव्य को शोभित करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद भेद, बस यहाँ तक समझ लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। शब्द अलंकार है, काव्य की शोभा यदि शब्दों के माध्यम से होती है तो वो शब्द अलंकार होते हैं। अनुप्रास है, यमक है, ठीक है, पुनरुक्त पदास है, चित्र अलंकार है, आदि बहुत से हैं। अर्थ अलंकार में यदि काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ती है तो वो अलंकार कौन से कहते हैं? अर्थ अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। उभय अलंकार यदि काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से होती है तो उसलिए अलंकार। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये पूर्व में ही यदि थोड़ी सी जानकारी समझ में आ गई तो फिर अलंकारों को समझने में दिक्कत नहीं है। जैसे अपना एक ले लेते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का जो अपना लक्षण है वो है, सबसे पहला आचार्य मम्मट के अनुसार है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्ण माना होता है अक्षर, ठीक है ना। साम्य माना होता है समानता। वर्णों की समानता को ही क्या कहा जाता है? अनुप्रास कहा जाता है। वर्णों की समानता को ही अनुप्रास कहा जाता है। दूसरा है इसका, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। देखिए यत्र वो कह रहा है कि शब्दों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। स्वर की विषमता हो या व्यंजन मात्र की समानता हो, उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास कहता है। स्वर की विषमता होने पर शब्दों की समानता को और व्यंजन मात्र की समानता को क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, ठीक है। और उसी में तुम्हारा वो आ जाता है कि एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति हो रही है, जैसे गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरु वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इस तरह से अपन को पहचाननी होगी कि किस में कौन सा अलंकार है। ये अपने आते हैं, तो ध्यान रखना, ये आते हैं अपने 5 और 5 10 नंबर के आते हैं। कितने के? 5 और 5 10 नंबर के आएंगे। वो कैसे आएंगे कि कोई भी 5 नंबर के तो अलंकार आएंगे, 5 नंबर के छंद आएंगे। तो 2 अलंकार दे दिए कि इनको संपूर्ण में से 2 अलंकारों की सउदाहरण व्याख्या करिए, ठीक है। सउदाहरण व्याख्या करो तो वहाँ क्या करना है? अपन को लक्षण भी लिखना होगा, भावार्थ लिखना होगा और आधारण लिखना। उसके अलावा 2 लाइन आती हैं कि इन लाइनों में कौन सा अलंकार है और उस अलंकार का लक्षण या नाम भी बताइए। तो इस तरह से ये अपने 5-6 नंबर का मैटर होता है और बहुत शॉर्ट सीधा होता है। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल समझने की बात है। तो सभी अच्छी प्रकार से आज अपन ने जो अलंकार पढ़ा है इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बताया है इसी क्रम से इसको उतारें और इसी क्रम से इसको लिखें और लिख करके फिर इसको एक बार दोहरा लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार कैसे समझे जाएंगे, इन सब का अपन को पता चल जाएगा। सभी अपनी अपनी जो क्लासेस चल रही हैं सब विषयों की, उन विषयों की जो वीडियो हैं उनको देखते रहें, क्योंकि ये महामारी का कोई पता नहीं कब तक चले, इसलिए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे और अपना साहित्य और व्याकरण है ये साथ साथ चलती रहे। जब बाकी बुक है जब क्लास चलेंगे उस समय बता देंगे। अभी तो अपने जो समझने लायक चीज़ें हैं, साहित्य है और व्याकरण है, ये अपन इस तरह से पढ़ सकते हैं। नोटबुक बना लो, अच्छी तरह से नोट करते जाओ और लिखते जाओ और पढ़ते जाओ।